हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। हम परमेश्वर का वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन बहुत खास है। ठीक है, हमें क्या करना है और कैसे चलना है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हमें बताता है। यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं जान पाएंगे तो हम पाप में डूबे रहेंगे और फंसे रहेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन को हम अच्छे रीति से हम जानेंगे। परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा। आप लोगों को भी जो सुन रहे हैं उनको समझने में परमेश्वर का आत्मा उन्हें शक्ति दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। हम आज ज्योति के बारे में जानेंगे, पुत्र के बारे में जानेंगे और ईश्वर के बारे में जानेंगे। कौन है ईश्वर और कौन है पुत्र और कौन है ज्योति। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के हिसाब से हम जानते हैं कि ज्योति प्रभु यीशु मसीह है, वो तो है, लेकिन और कौन है ज्योति, आज उसको जानेंगे। पुत्र यीशु मसीह है और जानेंगे क्या और कौन है पुत्र। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर कौन है, आज हम जानेंगे परमेश्वर के वचन के आधार से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारा सहायता करे, मदद करे, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन जानेंगे दूसरा तीमुथियुस 3:16। तीन अध्याय उसका 16वां पद हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हालेलुया, हालेलुया। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, ये बाइबल में जितने भी वचन हैं, सब कुछ भी लिखा है, सभी परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई के द्वारा परमेश्वर के लोगों ने इसे लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी इसमें का एक भी शब्द इंसान अपने बुद्धि से नहीं लिखा, वो परमेश्वर की इच्छा के द्वारा ये लिखा गया है, रचा गया है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम मसीह के शिक्षा में हम जानेंगे। ठीक है, पहले यीशु मसीह नहीं था, पहले परमेश्वर था, परमेश्वर के दास थे, उसके आराधक थे। हालेलुया, हालेलुया। उस समय प्रभु यीशु मसीह नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती का किताब 17 अध्याय उसका हम 7वां वचन पढ़ेंगे। जल्दी निकालने का 17 अध्याय का 5 वचन। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उसे छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलता है, जब रूप परिवर्तन हुआ ना, रूपांतर हुआ किसका, यीशु मसीह का, उस समय उजले बादल ने छा लिया और वहां से आकाशवाणी हुआ। परमेश्वर कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। किसको बोलता है, यीशु मसीह को। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और यीशु मसीह से पहले परमेश्वर ने किसी को अपना पुत्र नहीं कहा। बहुत से पापी आए, बहुत से धर्मी हुए, आराधना करने वाले, प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर के राह में चलने वाले, लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों को पुत्र नहीं कहा था। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर
प्रभु यीशु को कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। अब परमेश्वर कहता है, अब इसकी सुनो। किसका सुनने को बोल रहा है? यीशु मसीह का सुनो। और जो यीशु मसीह बोलेगा उसी में तुम लोग को चलना है, तभी तुम्हारा उद्धार होगा, अन्यथा उद्धार होने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पहले यीशु मसीह से पहले धर्मी लोग जो परमेश्वर के राह में चलते थे, वो लोग उद्धार पाते थे। पहले उद्धार मिला है जो धर्मी थे, लेकिन पाप इतना बढ़ गया और पापी ज्यादा हो गया, धर्मी कम हो गए, तो परमेश्वर ने सोचा, अगर मैंने स्वर्ग बनाया है और मैंने कितने प्यार से मनुष्यों को बनाया है, इस धरती में भेजा है बना करके, नर और नारी करके, सभी पापी हो जाएंगे और सभी नरक में चले जाएंगे, तो मेरे स्वर्ग में कौन रहेगा? ये सोचकर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और प्रभु यीशु ने परमेश्वर के वचन को पूरा करने को आया। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो अब हमें यीशु मसीह के शिक्षा पर चलना है और यीशु मसीह का ही सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हम वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय के 9 पद। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है। दूसरा यूहन्ना, हालेलुया, हालेलुया, कोशिश कीजिएगा फास्ट निकालने का। हालेलुया, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है वह मिला। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको क्या पढ़ रहे हो? 1 का 9। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता और पुत्र भी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने बोल दिया, अब मेरा नहीं, इसकी सुनो, इसको मैंने अधिकार दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। किसका सुनना है? यीशु मसीह का। और जो कोई इंसान यीशु मसीह के शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, उसके पास ना तो पुत्र रहता है और ना तो परमेश्वर रहता है। लेकिन जो प्रभु यीशु के शिक्षा पर बना रहता है और उसकी शिक्षा पर चलता है, उसका आज्ञा का पालन करता है, यीशु मसीह का, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। हाँ, हम जाएंगे मत्ती का किताब 28 अध्याय का 18वां पद। ध्यान से समझिएगा, हाँ, धीरज धरकर समझना है हमें। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया, हालेलुया। और नीचे पढ़ दो। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है, पिता ने मुझे सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है। प्रभु बोलता है कि अधिकार अब मुझे मिल गया है, तो परमेश्वर ने अपने अधिकार यीशु मसीह को दे दिया। तब प्रभु परमेश्वर कहता है, अब इसी का सुनना है। किसका? प्रभु यीशु मसीह का सुनना है। और यीशु मसीह क्या कहता है? अपने चेलों को आज्ञा देता, आर्डर देता है कि तुम जाओ, पढ़े, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों को भी कहता है, तुम जाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो।
और चेला बना। किसका चेला बनना है? यीशु मसीह का। बपतिस्मा चाहे कोई भी दे, लेकिन चेला बनता है प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कहता है वो बातें जो मैंने तुम्हें सिखाया है, मैंने तुम्हें बताया है, वो उनको भी जाकर बताओ, उनको भी सिखाओ, फिर देख जगत के अंत तक सदा मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम भी एक छोटा सा उसका चेला है, हम भी प्रभु का काम कर रहे हैं। जैसा परमेश्वर ने दिमाग दिया है, जो परमेश्वर ने हमारे जुबान पर डाल रहा है बात, हम भी बता रहे हैं। हम एक आज्ञा का पालन कर रहे हैं। किसका? यीशु प्रभु का। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, बपतिस्मा तो बोला है ना। यस। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और यही वचन मरकुस का 16 के 15 और 16 को पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि तुम जाओ सारी जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उसे बताओ यीशु के बारे में, उसके वचन के बारे में, उसके रहस्य के बारे में, उसके भेद के बारे में उसे बताओ। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या बताना है? हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के किताब, हालेलुया, हालेलुया। उसी को पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार सुनाओ, बपतिस्मा दो, जो मन फिराए विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराया जाएगा। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह की बातें आप लोगों को बता दिया, आपने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, तो आपका उद्धार होगा। विश्वास नहीं करेंगे तो आपको दोषी ठहराया जाएगा। दोषी ठहराने वाला मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है ना। यस। दोषी ठहराया जाएगा। यस। हाँ, तो हमें दोषी नहीं ठहरना है। हालेलुया, हालेलुया। अब हमारे जीवन में क्या है? विपत्ति है, रोग है, बीमारी है, कर्जा है, शैतान के जाल में हम फंस गए हैं। उन लोगों को यीशु मसीह कहता है, ऐसे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन मत्ती का 11 का 28 पढ़िए तो। हालेलुया, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर कहता है ना, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब चेलों ने सुसमाचार सुना दिया, यीशु प्रभु पर विश्वास करो, तुम्हें चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, तुम्हारे जीवन बदलेगा, शैतान के चंगुल से आजाद हो जाओगे। चेला ने तुम्हें सुना दिया सुसमाचार। अब प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वैद्य के पास जाते जाते, डॉक्टर के पास जाते जाते, वैद्य के पास जाते जाते थक गए, परिश्रम करते करते थक गए, इलाज नहीं हुआ, परेशानी दूर नहीं हुआ। हालेलुया, उन लोगों को प्रभु यीशु कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब हम उसके पास आ गए। प्रभु, हमारा भी विपत्ति है, हमारा विपत्ति को भी छुड़ाइए। हाँ, तो परमेश्वर का वचन और क्या कहता है? दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 2, 3, 4
दूसरा थी 3 अध्याय 2 3 4। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरना सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। हालेलुया। हालेलुया। और नीचे पढ़ेंगे। वे भक्त का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। हालेलुया। हालेलुया। और नीचे पढ़ेंगे। इसमें इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था 2 3 4, डिंगमार, लोभी, पियक्कड़, नाना प्रकार के जो हमारे जीवन में है, हमारे शरीर में, अंदर में, मन में भरा हुआ है। 2 3 4 एक बार और पढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ऐसे लोगों को प्रभु कहता है जो उनके पास आ जाता है, लेकिन ये सभी बातें उसके अंदर में भरा हुआ है। प्रभु के पास तो आ गए, प्रभु हमें छुड़ाना, हमें चंगा कर दो, हमें ठीक कर दो, आ गए प्रभु के पास। लेकिन प्रभु यहाँ पर कहता है ऐसा ऐसा कोई भी बात यदि तुम्हारे अंदर में है, तुम्हारे मन में है, तो उसको पहले निकाल कर बाहर फेंको। हालेलुया। हाँ, लोभी, डिंगमार, घमंडी, असंयमी, ये जितने प्रकार के तुम्हारे हृदय में बसा हुआ है ना, तुम्हारे मन में बसा हुआ है ना, उसको पहले निकाल करके फेंको। यदि ये सब तुम्हारे पास है तो तुम स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, हम आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों का किताब 10 अध्याय 16 पद। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों 10 का 16, प्रभु कहता है जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों ठीक है ना, Yes. नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये हृदय के पट्टी में अब उस परमेश्वर के नियम का लिखा जाएगी। वो नहीं भूला मतलब प्रभु भोज लेना है, वो नहीं भूला कि मोला सुसमाचार सुनाना है, वो नहीं भूला कि मोला आराधना करना है, वो नहीं भूला कि मोला प्रार्थना करना है, हाँ, वो नहीं भूला कि मोला सेवा काम करना है। तो ऊपर हृदय के पट्टी में का लिखा है, परमेश्वर के वचन भी लिखा है, परमेश्वर के आज्ञा भी लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। और मैं उनके विवेक में डालूंगा, याददाश्त, दिमाग, यहाँ पर परमेश्वर डाल देगा। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे इर्मियाह 31 अध्याय का 33 पद। हालेलुया। हालेलुया। 31। हालेलुया। हालेलुया। 31 अध्याय का 33 पद।
परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। हालेलुया। पुराना नियम में जब यीशु मसीह नहीं आया था तब परमेश्वर ने बोल दिया था, किसके द्वारा? भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, कि मैं अपने नियमों को तुम्हारे हृदय पर लिखूंगा, बसाऊंगा। वही बात नए नियम में भी प्रभु कहता है। हालेलुया। मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और उनके विवेक में, उनके दिमाग में, उनके याददाश्त में डालूंगा। हालेलुया। और वहां पर हम पढ़े हैं कि वो लोग मेरे प्रजा होंगे और मैं उनका परमेश्वर हूंगा। यहोवा की यही वाणी है। तो हम उनके प्रजा हैं और वो हमारे परमेश्वर हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 16 और 17 वचन। ध्यान से समझिएगा। हालेलुया। हालेलुया। समय लग जाए लेकिन हमें राह का पता तो चले। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 16 और 17 वचन। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। हालेलुया। मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से समझिएगा, हल्ला नहीं करने का। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु परमेश्वर अपने नियम को हृदय पर लिख दिया, अपने व्यवस्था को उनके विवेक में डाल दिया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, मंदिर से तुम्हारा कोई संबंध नहीं, क्योंकि तुम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हो। जीवते परमेश्वर, वो परमेश्वर का आत्मा का हम मंदिर है और हमारे इस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। वहां पर क्या बोलता है? मैं उनमें बसूंगा। हालेलुया। वचन में लिखा है ना, यस, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। जो परमेश्वर के राह पर चलते हैं, उनके वचनों को मानते हैं और उनके आज्ञाओं पर चलते हैं, उनके शरीर में परमेश्वर का आत्मा आकर बस जाता है। उनके साथ वो चलता भी है और फिरता भी है। लिखा है ना, मैं उनमें चला फिरा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए नीचे को एक बार और पढ़ो, चला फिरा करूंगा। और क्या कहता है? इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अब हम अशुद्ध वस्तु को ग्रहण नहीं करना है, परमेश्वर आज्ञा दे रहा है। और ऐसे लोग हैं जो अंधकार में और शैतान की राह पर चलते हैं, उन लोगों में से निकलो, बाहर आओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम उसी में हैं, उस पाप में डूबे हैं, तो परमेश्वर हमें ग्रहण नहीं करेगा। तो हमें उन सभी को छोड़ करके प्रभु के पास आना है, मन फिराना है कि आज के बाद प्रभु जी मैं संसार के राह पर नहीं चलूंगा कि नहीं चलूंगी। परमेश्वर, मैं आपके मार्ग पर चलता हूँ। मेरे अपराध, मेरा पाप जो मुझसे हुआ है, उससे मैं माफी मांगता हूँ। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे आजाद कीजिए। मैं मन फिराने के लिए तैयार हूँ। मैं मन फिरा रहा हूँ प्रभु। मुझे दुख है कि मेरे द्वारा ऐसा पाप हुआ। मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मैं आपके दास के द्वारा मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूँ प्रभु। ऐसे गिड़गिड़ा कर यदि कोई मन को फिराएगा और प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लेगा, परमेश्वर उसको
ग्रहण करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। पहला कुरिन्थी 3:16 एक गा गीत बने हैं, पहला कुरिन्थी 3:16 में लिखाए है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हाँ, और यहाँ पर बोल रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और इसी में का 6 का 9 पढ़ेंगे हम। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्री गमन, न लुच्चे, न पुरुषगामी। किसको पढ़ रहे हो? पहला कुरिन्थियों 19 मिस्टेक हो गया, 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? हालेलुया, हालेलुया। अब हम प्रभु में आ गए हैं तो अब हम अपने नहीं रहे, अब हम परमेश्वर के हो गए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपना आत्मा को हमारे ऊपर में उंडेल दिया है। अब हम उस आत्मा के चलाए अब हमें चलना है। हालेलुया, हालेलुया। उस आत्मा के चलाए हमें चलना है। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। रोमियो की किताब हम जाएंगे 8 अध्याय का 17 पद। चौदह, 15, 16, 17, 14 से पढ़ेंगे ताकि अच्छा से हम उसको समझ पाए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ तक पढ़ाई किए? 14 से 15। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर ने क्या कहा? ये मेरे प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्या बोलता है? जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। यदि कोई भी भाई और कोई भी बहन जिसके पास परमेश्वर ने अपने आत्मा को भेज दिया, यदि वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलता है, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी प्रभु का दास हो, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, यदि वो पवित्र आत्मा के चलाए चलता है, चाहे दुख उठाना पड़ जाए, चाहे विपत्ति आ जाए, चाहे मुश्किल आ जाए, कुछ भी आ जाए, पवित्र आत्मा के चलाए चलता है, वो परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया। हालेलुया। पहला पुत्र यीशु मसीह, बाद में जितनों ने उसे ग्रहण किया वो परमेश्वर का संतान होने को उसे अधिकार दिया, तो हम गोद लिए पुत्र हैं। पहला यीशु मसीह, हमने यीशु मसीह के द्वारा, उसके दया के द्वारा, उसके कृपा के द्वारा हम भी उसके पुत्र बन गए हैं। किसका? परमेश्वर का। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह नहीं था तो कोई भी पुत्र नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। मूसा, यहेजकेल, यशायाह, दानियेल, अब्राहम, कितने धर्मी लोग थे, योना, लेकिन पुत्र नहीं थे। हालेलुया। वो दास थे, वो सेवक थे, लेकिन प्रभु ने आकर हमने उस पर विश्वास किया तो प्रभु के द्वारा हम भी परमेश्वर के पुत्र हो गए हैं। जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। हालेलुया।
यदि आप लोग परमेश्वर के चलाए चलते हैं और उसके आत्मा के द्वारा चलते हैं, हम उनके वचन के द्वारा चलते हैं, तो आप भी परमेश्वर के पुत्र हो। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र था, परमेश्वर पवित्र था, प्रभु यीशु मसीह पवित्र था। हमें भी पवित्र होना है और पवित्र होकर के हमें चलना है। हमने स्टार्टिंग में क्या बताए थे? ज्योति के बारे में जानेंगे, पुत्र के बारे में जानेंगे, ईश्वर के बारे में जानेंगे। अभी हमने पुत्र के बारे में जान लिया। हालेलुया। हालेलुया। पुत्र यीशु मसीह था और जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया मसीह यीशु के नाम पर, और जिन जिन लोगों को आत्मा मिला है और आत्मा के चाहे जो चलता है, चाहे कोई भी हो, वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। हालेलुया। 15 को पढ़ेंगे। इसी में कहा 8 का 15, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हे अब्बा हे पिता कौन कहता है? यीशु मसीह। और जिसके शरीर में वो प्रभु यीशु का आत्मा आता है, जब वो प्रार्थना करता है ना अकेले में, चाहे कोई भी जगह में, तब वो बोलता है, प्रार्थना करता है, हे अब्बा हे पिता, और ऐसे ऐसे प्रार्थना करता है जो वो खुद भी नहीं समझता, क्योंकि वो स्वर्गीय भाषा है, परमेश्वर की ओर से है, मामूली इंसान उसे समझ नहीं सकता। हाँ, लेकिन जिसको जिसको समझने का बुद्धि दिया है वो समझ जाता है, लेकिन सभी नहीं समझ सकते। हालेलुया। हालेलुया। 8 अध्याय का 26 हम यहीं से पढ़ेंगे, इसी का है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आए भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। हालेलुया। हम नहीं जानते कि हम कैसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब उस परमेश्वर का आत्मा हमारे शरीर में आता है तो ऐसे ऐसे प्रार्थना करता है, आहें भर भर कर, आवाज बदल जाता है, शरीर का चाल बदल जाता है। हम जिस बात को हम सोचे नहीं हैं, ऐसा ऐसा बात हमारे जुबान से निकलता है। वो है आत्मा के द्वारा प्रार्थना। हालेलुया। हालेलुया। अब हे अब्बा हे पिता, प्रभु यीशु का आत्मा जिस लोग के शरीर में आते हैं वो ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। 16 नंबर, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हाँ, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अब हम परमेश्वर के संतान हैं, जिसके पास पवित्र आत्मा है और उसके चलाए चलता है, चाहे वो कोई भी। हालेलुया। हालेलुया। 17, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के सही वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। हालेलुया। और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, हम उसके संतान भी हैं, हम उसके वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। यीशु मसीह, आवाज को, यीशु मसीह के संगी वारिस हो गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलेंगे तब, अन्यथा नहीं। हाँ, और जबकि हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। हालेलुया। और जब हम मसीह में क्या कर रहे हैं? दुख उठा रहे हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। अपने काम काज को छोड़कर हम क्या कर रहे हैं? दुख उठा रहे हैं। अपने काम को, अपने घर परिवार को छोड़कर हम अपने लिए नहीं, हम दूसरों के लिए हम क्या कर रहे हैं? दुख उठा रहे हैं, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में तेरा आत्मा कार्य करे और वो बचाए जाए। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर कहता है यदि यीशु मसीह जैसे दुख उठा रही से,
उसने दुख हमन उठा था। तो जैसे महिमा यीशु मसीह पर है, वैसे महिमा उसे भी मिलेगा जो यीशु के नाम से दुख उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो है परमेश्वर का पुत्र। हाँ, हम 8:19 पढ़ेंगे। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की वाट जो रही है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सृष्टि बड़ी बड़ी आशा भरी दृष्टि से, ये सृष्टि एकदम आस लगा के देखा थे। काशी देखा थे, आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की बात जो हो रही है। पुत्रों, हालेलुया, हालेलुया। पुत्र निकला थे, पुत्रों, नर हो नारी हो, हालेलुया, हालेलुया। काला हो गोरा हो, छोटा हो बड़ा हो, फर्क नहीं पड़ता। जिसके पास मसीह का आत्मा है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, वो परमेश्वर का पुत्र है। पुत्रों मतलब बहुत सारे। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी जगह में परमेश्वर का काम करता कौन कौन है? लेडीज भी करती है, लड़की भी करता है, लड़का भी करता है, बुजुर्ग भी करता है। वो सभी एक हैं। तुम मसीह में सभी एक हो। हालेलुया, हालेलुया। अंग अलग अलग है लेकिन हम एक हैं। हालेलुया, हालेलुया। गलातियों की किताब में हम जाएंगे ना, 3 अध्याय 26, 27, 28। मिला 261 पृष्ठ नंबर। हालेलुया, जल्दी निकालो करें। हालेलुया। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो जितने लोग ने मन फिराया और बपतिस्मा लिया, उन लोगों ने यीशु मसीह को पहन लिया। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हमने ये पहन लिया है, ये दिख रहा है, लेकिन जो हम बपतिस्मा लेकर पहन लिया है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परखने वाले और देखने वाले पहचान जाते हैं कि ये इसमें यीशु मसीह का प्रकाश है। सभी नहीं देख पाते और सभी नहीं जान पाते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की ज्योति दूर से चमकता है, वो दूर से जाना जाता है कि ये प्रभु यीशु का है। हालेलुया, हालेलुया। 28 पढ़ेंगे यहीं का 3 का। अब ना कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया, हालेलुया। कौन नर है और कौन नारी है? सब बराबर है। ओकरो पास आत्मा है, तोरो पास आत्मा है। वो भी प्रचार करता है, तू भी प्रचार करता है। वो भी चंगाई करता है, तू भी चंगाई करता है। वो भी प्रार्थना करता है, तू भी प्रार्थना करता है। वो भी आराधना करता है, तू भी आराधना करता है। उसके पास मसीह का आत्मा है, तुम्हारे पास भी मसीह का आत्मा है। तुम्हारे बीच में कोई नर नारी नहीं रहा। तुम मसीह में एक हो। हालेलुया, हालेलुया। 29 पढ़ेंगे इसी का। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हालेलुया, हालेलुया। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। परमेश्वर ने अब्राहम को वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे वंश को बालू के किनकों की तरह बढ़ाऊंगा। तो उस प्रतिज्ञा के अनुसार हम उनके वारिस हैं। हालेलुया, हालेलुया। 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 मरकुस अध्याय का हम पढ़ेंगे
14:36। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोलते हैं, उसको जब दुख मिलता है, तड़प मिलता है, जब वो गिर जाता है कोड़ों के मार खा खा कर, तब कहता है, हे परमेश्वर, इस कटोरे को हटा। कटोरा कौन है? वो दुख। इस दुख को हटा परमेश्वर, हो सके तो। लेकिन मेरी इच्छा पूरा मत हो, आपकी इच्छा पूरा हो। यहाँ पर क्या बोला? हे अब्बा। कौन बोला? यीशु मसीह। तो जो जो इंसान के पास पवित्र आत्मा आ करके हे अब्बा, हे पिता बोल दिया, उसके पास किसका आत्मा है? यीशु मसीह का। हालेलुया। हालेलुया। किसका आत्मा है? यीशु मसीह का। क्योंकि हे अब्बा, हे पिता कहने वाला वही है। हालेलुया। हालेलुया। अब हम पुत्र के बारे में जान गए, अब हम ज्योति के बारे में जानेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 12वां वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या है? ज्योति है, जगत की ज्योति है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह रोग बीमारों को चंगा करता है, दुष्ट आत्माओं को आर्डर देता है, इसमें से निकल, और निकलता है। हालेलुया। हालेलुया। अब यीशु प्रभु कहता क्या है? मत्ती का किताब में हम जाएंगे, 5 अध्याय उसका 14 वचन। हालेलुया। हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर यीशु कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, और जो परमेश्वर के राह पर चलते हैं और जो उसके आत्मा के अनुसार चलता है और प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा पालन करता है, वो भी ज्योति बन जाता है। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम जगत के ज्योति हो। हालेलुया। हालेलुया। उसने क्या कहा? तुम जगत के ज्योति हो, क्योंकि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, उसकी संतान हो। तुमने बपतिस्मा लिया, तुमने पाप कोख से अपने मन को फिराया, और यीशु मसीह का राह पर चलता है, उसे बोलता है कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। हालेलुया। तो जो इंसान पवित्र आत्मा के द्वारा चलता है, प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा का पालन करता है, वो भी जगत की ज्योति बन जाता है, यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, और वो ज्योति फिर प्रकाश देता है, लोगों को प्रकाश देता है, उनके जीवन में के बारे में उनको बतलाता है। वचन के द्वारा वचन निकलता है और उसे पता चलता है, एहसास होता है कि मैंने इस समय में ऐसा ऐसा पाप किया था। उसे एहसास दिलाता है, किसके द्वारा? ज्योति के द्वारा। जिसके पास पवित्र आत्मा है, उस ज्योति के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह की जय। जय। मत्ती की किताब 10 का 8। हालेलुया। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो।
तुमने श्वेत पाया है, श्वेत दो। हालेलुया। हालेलुया। और ज्योति बन गए। जैसा यीशु मसीह ज्योति था, वैसे जो पवित्र आत्मा के चला चलता है वो भी ज्योति बन गया। और परमेश्वर का पुत्र कौन था? यीशु मसीह था। वैसे तुम भी पुत्र बन गए, परमेश्वर का संतान बन गए, उसके वारिस बन गए। अब यीशु मसीह क्या कहता है? अब तुम जाओ, अब तुम तैयार हो गए हो, अब तुम जाओ, बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ। हालेलुया। कोढ़ी को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सत्यमेत में पाया है, सत्यमेत दो। क्या बोल रहा है? सत्यमेत में पाया, सत्यमेत। आर्डर दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो जो इंसान प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा का पालन करता है, उदाहरण के लिए मैंने भी प्रार्थना किया इस भाई के लिए, इसका रोग बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम में, आमीन। तो मैं क्या कर रहा हूँ? यीशु मसीह का आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, अब इसमें समझना है, बीमारों को चंगा करो। एक शरीर से बीमार होता है, एक आत्मा से बीमार होता है, एक मन से बीमार होता है। हाँ? शरीर में दर्द है, हमने प्रार्थना किया यीशु मसीह के नासी के नाम में, इसने इसके घुटनों का दर्द दूर हो जा। अब दूर हो गया, अब कोई मतलब नहीं है। शरीर चंगा हो गया लेकिन मन चंगा नहीं हुआ है, मन बीमार है, इसलिए दोबारा प्रभु के पास नहीं आते, क्योंकि वो अब तक बीमार है। उसका मन, उसका हृदय चंगा नहीं हुआ है। हाँ, हालेलुया। और क्या बोलते हैं? मरे हुओं को जिलाओ। तो जिसके पास आत्मा नहीं है, अब प्रभु के पास नहीं आता, वो मुर्दा जाने, उसको मुर्दा कहते हैं वचन के हिसाब से। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे गड़ने दो और तुम मेरे पीछे हो ले। वो आत्मा से मरा हुआ था, इसलिए उसको बोलता है मुर्दों को अपना मुर्दा गड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले, क्योंकि तू जिंदा है। और मेरे पीछे वही चलता है जो जिंदा होता है, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। और जिसके पास आत्मा नहीं वो मुर्दा है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? मुर्दों को जिलाओ। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा जब हम उनको बताते हैं, रास्ता दिखाते हैं, जब प्रभु की ज्योति उस पर पड़ता है और जब उसका दिमाग का ढक्कन खुलता है और मन फिर आता है, तब वो जिंदा होता है, वरना वो मुर्दा रहता है। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, वो आत्मा से मरा हुआ है, उसको बोल रहे प्रभु तुम जाओ उसे जिंदा करो। तो कैसे जिंदा करेंगे? वचन के द्वारा। मेरे भाई मेरे बहन अपने जीवन में बहुत से व्यभिचार किए हैं, अब भी वक्त है मन फिरा लो और प्रभु के राह में चलो। परमेश्वर तुम्हें आत्मा देगा, उस दिन तुम जिंदा हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह की जय। यूहन्ना का किताब 8:12 में हम और जानेंगे। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। तो जैसे यीशु ज्योति है वैसे हम भी ज्योति हैं। यीशु मसीह यहाँ पर हमें आज्ञा दे रहा है कि तुम जाओ, बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ी को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। जिनके शरीर में दुष्ट आत्मा है उसको निकालो। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना 14 अध्याय का 12वां पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरना इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से समझिएगा। हाँ, यहाँ पर यीशु मसीह प्रभु बोलता है, हमारा प्रभु
कि रोग बीमारी चंगा करोगे, मुर्दे जिलाओगे, बूढ़े को शुद्ध करोगे, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, बस इतने में ही मत भूल रहो। एक बार और पढ़ो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरना इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु मसीह बोलता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। जैसे यीशु मसीह चंगाई करत रही से, छुटकारा देत रही से, उसने काम जो मैं करत हूँ ना, तिसने काम तुम कर ले जा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, किसको बोल रहे हैं? परमेश्वर के पुत्रों को। किसको बोल रहे हैं? परमेश्वर की ज्योति को। वो खुद ज्योति है, अब वो यहाँ पर शरीर से नहीं है। तो आत्मा यदि इंसान को समझाएगा तो इंसान डर जाएगा, क्योंकि भूत है करके। इसलिए मसीह के शरीर को, मसीह के आत्मा को शरीर का जरूरत है। हालेलुया। तो मसीह का आत्मा अपने दास के ऊपर में हो करके, कभी बच्चे के ऊपर में हो करके, कभी स्वप्न के द्वारा हमें बताता है, हमें सिखाता है, वचन के द्वारा हमें समझाता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, और क्या बोलता है प्रभु? जो काम मैं किया हूं ना, वो तो कुछ भी नहीं है, तुम इससे और भी बड़े बड़े कार्य करोगे। हालेलुया। हालेलुया। और भी बड़े बड़े कार्य करोगे। तो जो इन वचनों पर विश्वास करता है वो कार्य करता है, और जो विश्वास नहीं करता वो उसके साथ कुछ भी नहीं होता। जो विश्वास करता है उसके साथ परमेश्वर कार्य करता है, और जो विश्वास नहीं करता उसके साथ कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जैसा तेरा विश्वास वैसे तुम्हारे साथ हो। यदि तू विश्वास कर सकता है तो विश्वास कर। यदि हमें विश्वास है, परमेश्वर ने कहा है तुम बोलोगे डांट कर इस आंधी को, इस तूफान को, ऐ आंधी और तूफान तू थम जा, और मन में संदेह ना करोगे, विश्वास करोगे मैं बोलूंगा वैसा होगा, तो वैसा ही हो जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हौसला और विश्वास मजबूत होना चाहिए। परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। इसी का हम 14 पढ़ेंगे, 14 अध्याय का 14 पद। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर क्या बोलता है प्रभु? यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हम प्रार्थना में चाहे कुछ भी मांगे वो पूरा करेगा। यहाँ पर उसने बोल दिया तो बोल दिया। हालेलुया। हालेलुया। वो बोल रहा है मैं पूरा करूंगा, बोल रहा है ना, वचन में लिखा है ना। तो इस वचन को मैं विश्वास करता हूं, तो मैं मांगूंगा और परमेश्वर मुझे देगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर थोड़ा सा भी संदेह हमने किया तो फिर नहीं होगा। तो संदेह हमें नहीं करना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें विश्वास करना है कि हम जो बोलेंगे परमेश्वर उसको पूरा करेगा। जैसे यीशु बोलता था ऐ लाजर कब्र से निकला बाहर, और निकल कर आ जाता है, जिंदा हो जाता है। वो ज्योति था, वो पुत्र था। तो जो परमेश्वर के चलाए हुए आत्मा के द्वारा चलते हैं वो भी ज्योति है, और वो भी परमेश्वर के पुत्र हैं। वो भी बोलेगा यीशु के नाम में ऐ रोग और बीमारी इनमें से निकलकर बाहर हो जाए। यीशु के नाम में आमीन। विश्वास करेगा उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। तो हमें अपने विश्वास को क्या करना है? बढ़ाना है। अब ये क्या हो गया? ज्योति
जान गए, पुत्र भी जान गए। अब हम ईश्वर के बारे में जानेंगे। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 82 अध्याय उसका 6वां वचन। छठवां वचन है, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कहता है मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। हालेलुया। हालेलुया। किसके पुत्र हैं? परम प्रधान के। और जो परम प्रधान के पुत्र हैं वो ईश्वर है। हालेलुया। 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 जो परम प्रधान के पुत्र हैं वो ईश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे यूहन्ना 10 अध्याय का 34 पद। हालेलुया। 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 यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। हालेलुया। हालेलुया। कितना है ये? 34 10 का 34। यूहन्ना का 147 एक मिनट। हाँ 147। चलो एक बार और पढ़ो। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्था में अभी हमने पढ़ा ना, तुम परम प्रधान के पुत्र हो, तुम ईश्वर हो। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। हालेलुया। हालेलुया। तो जो परमेश्वर के राह पर चलता है, उसके बताए हुए मार्ग पर चलता है, वो परमेश्वर के पुत्र हैं, जगत के ज्योति हैं, और वे ही ईश्वर है। और वो ईश्वर जो भी बोलता है परमेश्वर उसको पूरा करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने शैतान को नीचे गिरा दिया। जो लोग शैतान के चंगुल में फंस गए, हालेलुया, हालेलुया, उनके ऊपर में ईश्वर है, ईश्वर के ऊपर में परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने ईश्वर को बोलता है ऐसा ऐसा काम करना है, परमेश्वर बोलता है, और ईश्वर लोगों को छुड़ाने का कोशिश करता है और आर्डर देता है, आज्ञा देता है शैतानों को, रोग बीमारियों को कि यीशु के नाम में इनमें से निकल। ईश्वर बोलता है और परमेश्वर उसको पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। हाँ, और इसी में का हम 37 वचन पढ़ेंगे। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास न करो, और परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास न करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु यीशु का वचन कहता है जैसे चंगाई प्रभु यीशु करता था, वैसे प्रभु के दास भी कर रहे हैं, जो उनके आत्मा के चलाए चलते भी हैं, वो भी काम कर रहे हैं, वो भी चंगा कर दे रहे हैं, वो भी छुटकारा चला है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु बोलता है अरे मुझ पर विश्वास मत कर, जो काम कर रहे हैं परमेश्वर मेरे मुझ में होगा, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, तो उन काम को देखो और विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया। अरे मोर बात में विश्वास, मेरे बात को विश्वास ना करो, कोई बात नहीं, लेकिन जो काम हो रहा है परमेश्वर कर रहा है हमारे बीच में, जो इंसान नहीं कर सकता वो काम हो रहा है, तो उस काम को देखकर तू विश्वास करो कि परमेश्वर मेरा सच्चा है,
और वो हमारे बीच में उपस्थित है और हमें वो कार्य करता है। हालेलुया। हालेलुया। इस काम को देखकर विश्वास करो और मन को फिराओ। हालेलुया। हालेलुया। योना का 8 अध्याय हम जाएंगे, हम पढ़ेंगे 23 और 24। उसने उनसे कहा, एक बार उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहते हैं, वहां पर बहुत से लोग थे, कहते हैं तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। परमेश्वर ऊपर से आया था, उसका आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। वो पाप के से ऊपर में था। हालेलुया। वो पाप से ऊपर में था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, और 24 में पढ़ता है, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें भी संसार को छोड़कर प्रभु में बनना है। हालेलुया। हालेलुया। और 24 हम पढ़ेंगे, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। हालेलुया। हालेलुया। और जो इंसान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, वो क्या करता है? पाप करता है। आदम ने परमेश्वर का बातों को विश्वास नहीं किया, उसके आज्ञा को टाल दिया, तब आदम से क्या हुआ? पाप हुआ। हालेलुया। हालेलुया। और उसका आज्ञा को टाल दिया, उससे पाप हो गया और परमेश्वर ने उसे, उसके आत्मा को मारकर उसे इस धरती लोक पर भेज दिया। हालेलुया। हालेलुया। वो शरीर से नहीं मरा, लेकिन आत्मा से मर गया। हालेलुया। हालेलुया। उसी प्रकार यहाँ पर प्रभु यीशु कहता है, यदि तुम मेरे बातों पर विश्वास नहीं करते तो तुम अपने पापों में मरोगे। वचन में लिखा है। यस। एक बार और पढ़ो। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। हालेलुया। हालेलुया। यदि विश्वास नहीं करते हो कि पिता ने मुझे भेजा है और पिता का आत्मा मुझ पर कार्य करता है और इस कार्य को तुम देख भी रहे हो, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं कर रहे हो, तो तुम अपने ही पापों में मरोगे। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती निकालना नहीं है, मरकुस अध्याय 16 का 16 में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। और यहाँ पर बोलता है, अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो अपने पापों में मरोगे। तो हमें विश्वास करना है, प्रभु तू सच में महान है, हम पापी नादान हैं, दया करे, कृपा करे, रहम करे। हालेलुया। 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 अति पवित्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। आज का वचन यहीं तक है। परमेश्वर सुनने वाले सभी को आशीष दे और उनके जीवन में अपने ज्योति को उंडेल दे, ऐसा हम विनती करते हैं। और सुनने वाले के शरीर में से, उनके मन में से, उनके दिमाग में से शैतान इस वचन को चोरी करके ना ले जाए, ऐसा हम विनती करते हैं मेरे खुदावन। आगे का समय को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती प्रार्थना दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, सुनकर स्वर्ग में कबूल कर, यीशु के नाम में आमीन।